Guys, welcome back my YouTube channel. In this video, let me tell you about an incident which happened with one of my friend in their background check. It's a real story, ठीक है। या तो को बहुत बार ऐसा होता है कि लाइफ में सब कुछ क्लियर हो गया, आपके सारे राउंड्स क्लियर हो गए, आपकी ऑलमोस्ट हायरिंग भी हो गई, बट देन एक टेस्ट जो बाकी रहता है दैट इज़ बैकग्राउंड चेक। बहुत बार ऐसा होता है कि यार यू नो व्हाट वो एचआर ना मतलब जैसे मेरी कंपनी में भी ऐसा ही था कि ऑफर लेटर रिलीज करने से पहले दे डू द बैकग्राउंड चेक। ठीक है, पर बहुत बार ऐसा होता है ऑफर लेटर हो गया है, सब कुछ हो गया है, आप ऑन बोर्ड भी कर चुके हैं, लेकिन उसके साइड बाय साइड दे डूइंग द बैकग्राउंड चेक। तो मेरे फ्रेंड के साथ ऐसे ही हुआ था कि ही जॉइन अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेस कंपनी, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थी। उसका क्लाइंट कोई और बड़ी कंपनी थी, बहुत बड़ी एमएनसी थी। तो उसको हायर कर लिया था जनवरी की स्टार्टिंग के अंदर ही, इसी जनवरी की स्टार्टिंग में उस बंदे को, और बहुत मुश्किलों के बाद लाइक वो बंदा पिछले बहुत महीनों से जावा में जॉब ढूंढ रहा था, बट बिकॉज ऑफ द लक फैक्टर कह लो या बिकॉज ऑफ एनी फैक्टर ही वॉज नॉट एबल टू गेट एनी जॉब। मिली बेचारे को, एंड काफ़ी अच्छी मिली, लाइक उसको 100% हाइक मिल गया, और भी बहुत सारे कुछ कुछ चीज़ें अच्छी हुई उसके साथ, एंड टुक दैट जॉब। सेटिस्फाइड नहीं था, अंदर से डरा हुआ था कि यार फिर से निकालना देना करते, बट ये लाइक ठीक है फिलहाल के लिए कुछ तो मिला, ना से कुछ तो मिला। एक गॉट इन टू इट, साइड बाई साइड उसका बैकग्राउंड चेक चलता रहा, और साइड बाई साइड उसकी केटी वेटी सब कुछ चलती रही उसकी। ठीक है, टास्क वास्क मिलने से साइन हो गए थे ज्वाइन करने के बाद ही, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में ऐसे ही होता था, ज़्यादा आपको ना टाइम नहीं देते वो लोग। जैसे हमें क्या होता है जब फुल टाइम ज्वाइन करते हैं, थोड़ा आपको ना हनीमून फेज मिलता है। हनीमून फेज ना वो फेज होता है स्टार्टिंग में, जिसमें आपको ना 1-2 हफ्ते तक के लोग ना बहुत ढील देते हैं, आप सीख लो, आप कर लो, आप ये कर लो, बट कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फिर आता है एक दिन क्या होता है, अचानक से ही गॉट एन ईमेल, ठीक है, अपने उसके ऊपर कि मतलब उसका जो पूरा सब कुछ था लाइक ही हैज़ बिन टर्मिनेटेड। रीज़न बिंग एचआर कनेक्ट करती है और बताती है कि आपके बैकग्राउंड चेक, आपके बैकग्राउंड में वो दिक्कत मिली है। और दिक्कत क्या मिलती है, जैसे वेरी जेन्युइन दिक्कत। उस बंदे ने क्या किया होता है कि बैकग्राउंड चेक में जनरली आपका पैन कार्ड जाता है, आपका पीएफ वगैरह वो लोग चेक करते होते हैं। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी बेसिक बैकग्राउंड चेक दैट दे डू। तो पिछली कंपनी जो से जहाँ से वो रिलीज़ हुआ था ना, वहाँ से जो ऑफर लेटर रिलीज लेटर निकला था एक्चुअली वो नवंबर का था, बट उसका पीएफ था ना उस कंपनी के साथ लिंक टिल दिसंबर था। अब उसका जो पैन वैन में जो उसका सब कुछ जो मिला ना, मतलब डेट में कंपनी की तरफ से तो गलती हुई थी। ठीक है, और उसने भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, उसने भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया उस बंदे ने, जो उसकी गलती थी कि उसने इस बेसिक सी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, यू नो व्हाट, कि आपका पीएफ के मतलब दिसंबर तक कैसे लिंक्ड आ रहा है जब आप रिलीज नवंबर में हो गए थे। ठीक है, तो उस बंदे और तुम ये सोचो, एचआर ने उसको बोला कॉल करके और डायरेक्टली उसको टर्मिनेट ही कर दिया, ये बोल के क्लाइंट को बैकग्राउंड चेक में दिक्कत मिल रही है और क्लाइंट आपको नहीं रखना चाह रहा है। ठीक है, नो रूम फॉर डिस्कशन, नो रूम फॉर, होता है कि आप एक दिन दो, 2 दिन दो, इंसान यार उसकी गलती तो नहीं है मैं मानती हूँ, बट इसलिए नहीं यार नहीं ध्यान दिया उसने, बट प्रॉपर गलती तो पिछली कंपनी की है ना, जैसे लेटर रिलीज के सब कुछ वो किया है, उसको थोड़ा टाइम तो दो, 1-2 दिन का टाइम दे दो, अपनी पिछली कंपनी से बात कर लेगा, कुछ वहाँ से कुछ हो सकता है तो वो कर लेगा, एल सीधा मत करो। बट उसकी जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस कंपनी थी उसने डायरेक्टली उसको फायर ही कर गया। इवन उसको ईमेल तक आ गया था, लाइक एक दिन उसका ईमेल आया इस चीज़ को लेके, उसने पूरे दिन चीज़ें समझी, सब कुछ किया, उसने प्रीवियस कंपनी में जाकर उसने ईमेल्स करने स्टार्ट किए, सब कुछ करना स्टार्ट किया उस बंदे ने। ठीक है, मतलब ऊपर तक बात पहुँचाने की कोशिश की उसने, और यहाँ साइड बाय साइड उसको एक दूसरा ईमेल आ गया विच इज़ रिगार्डिंग लैपटॉप सबमिट करने का, उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया, लैपटॉप सबमिट कर दिया करने का ईमेल आ गया। भाई हाथ पैर फूल जाते हैं, इटली हाथ पैर फूल जाते हैं। मतलब मुझे ये चीज़ ना उस जॉब की इतनी गंदी लगी, मैं मानती हूँ चलो ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत फ्रॉडबाजी करते हैं, बैकग्राउंड चेक से बहुत चीज़ें निकलती है, आपकी जगह अपनी जगह सही है, कंपनी की सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, और ये बहुत बड़ा ब्रीच था। मतलब ये बहुत बड़ा गैप था, 1-2 दिन का प्रॉब्लम नहीं था, 1 महीने का गैप था, मैं मानती हूँ, हर चीज़ मानती हूँ, बट आई पर्सनली फील दैट यू नो व्हाट, दे शुड बी रूम फॉर डिस्कशन। आपने उस बंदे को लिटरली क्रिमिनल बना दिया, आपने, मैं मानती हूँ आपका बैकग्राउंड चेक में चीज़ें गलत निकली है, बट दे शुड बी रूम फॉर डिस्कशन। आप सामने वाले की कुछ कहानियाँ सुन सको, कुछ बात सुन सको, या कुछ टाइम दे सको उसको। ठीक है, मुझे ये चीज़ बहुत गलत लगी, खड़े खड़े डिसीजन ले लिया, बात भी नहीं की, कुछ भी नहीं की, मतलब वो बंदे को, मतलब वो बंदा रिमोट जॉब में सबसे प्रॉब्लम यही होती है, लाइक इनकेस आप ऑफिस जाके जॉब करते हो ना, एटलीस्ट आपको मैनेजर इन पर्सन मिल जाता है, एचआर इन पर्सन मिल जाता है, आप चीज़ें समझा पाते हो। अब रिमोट में कौन इंसान किसको पकड़े यार, कोई टाइम ही नहीं देता, कोई बात ही नहीं करना चाहता। तो वो बंदा ना ईमेल और मैसेज करके परेशान हो गया था, उसकी करंट कंपनी में कोई बात ही नहीं करना चाह रहा था, कोई रिप्लाई बैक ही नहीं कर रहा था, उस मैटर में फंसना ही नहीं चाह रहा था उस बंदे ने, लेकिन हार नहीं मानी। ठीक है, मतलब तुम ये सोचो, उस बंदे ने पिछली कंपनी में जाके इतने लोगों को मैसेजेस किया, कॉल्स किया, उसके सीईओ मतलब सबको ईमेल कर दिया उस बंदे ने, वहाँ से लोगों ने गलती को रेक्टिफाई किया, ऑन किया, उन लोगों ने ईमेल डाला करंट कंपनी को। ठीक है, एंड इस चीज़ में आई वुड से यू नो व्हाट, लग गया 2-3 दिन लग गया, लेकिन वो ना वो बंदा 2-3 दिन जो कहते हैं ना यार, ना तो सो पाया होगा ना खा पी पाया होगा, इतना रोया होगा, इतना फड़फड़ाया होगा, मतलब एक होता है ना बेमतलब का, एक एनजाइटी हो गया, एग्जॉशन हो गया, सब कुछ हो गया, बस बिकॉज वो मुझे बता रहा था कॉल करके, मैं भी सुनती थी उसकी चीज़ों को, तो मैं समझ पा रही थी उसकी सिचुएशन को, मैं लिटरली समझ पा रही थी कि आप इतने राउंड्स क्लियर करके, इतने रिजेक्शन फेस करके, ड्रीम नहीं तो आप एक कंपनी को ज्वाइन करते हो और वहाँ पे बैठे बिठाए ये चीज़ हो जाए। तो आई वुड सजेस्ट यू नो व्हाट, मैंने तो इस एक्सपीरियंस से यही चीज़ सीखी है कि यार ट्राई करो,
मतलब मैं तो नहीं मानती सर्विस बेस्ड कंपनीज़ को अच्छा, क्योंकि फुल टाइम कंपनीज़ में भी मैं मा होती हैं चीज़ें, बट एटलीस्ट आई फील दैट व्हाट कि थोड़ा स्पेस है, थोड़ा स्कोप होता है डिस्कशन करने का, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने का, अपनी बात रखने का, अपने बात को पॉइंट अपने प्रूव करने का। लेकिन आई हैव सीन सो मेनी केसेस लाइक दिस इन सर्विस बेस्ड कंपनीज़। मेरे वन ऑफ द फ्रेंड था, उसके साथ भी सेम चीज़ हुआ था। क्लाइंट ने निकाल दिया खड़े-खड़े, खड़े-खड़े। होता है ना कि काम हो गया, सब कुछ हो गया, क्लाइंट ने खड़े-खड़े रिवॉक कर दिया। पहले तो क्लाइंट बोलता रहा बहुत टाइम तक, मैं फुल टाइम कर दूँगा, फुल टाइम कर दूँगा। काम निकलवा लिया, सब कुछ हो गया एंड देन बजट इश्यूज़ बोल के फायर कर दिया। तो उसकी करंट कंपनी ने भी, जिसमें वो काम कर रहा था कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी, जिस कंपनी में वो काम कर रहा था, उसे में ले ऑफ कर दिया उसका। और वो बहुत बोलता रहा कि यार ऐसे मत करो मेरे साथ। मतलब उस पे फाइनेंशियल प्रेशर था बहुत ज़्यादा उस टाइम पे कि एकदम आप कहीं और मुझ में आप कर दो, आप ये कर दो, वो कर दो, सुना ही नहीं। और तब से ना मेरा एक परसेप्शन सा बन गया यार कि मैंने जब होता ना, एक तो ऐसे नेगेटिव न्यूज़ आप सुन लेते हो, वो जो रियलिटी होती है अपने आसपास के लोगों से, आपका एक परसेप्शन बन जाता है यार कि नहीं यार, फुल टाइम जॉब चाहे जैसी भी है स्टिल फार बेटर ऐसी जॉब से, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स में उनका कोई मान नहीं होता इन लोगों का। जब तक काम है, जैसे लाइक बंधुआ मजदूर वाला हाल नहीं होता, तब तक काम है, तब तक मतलब है, ऐसा कोई मतलब नहीं है लोगों को। So I hope you guys like this video. In case you guys do, then please like, share, comment, subscribe my channel. Thank you.